आज बाशा पंचायत के शुंगल गांव के अंदर किसान सभा का अधिवेशन हुआ और इसमें जो मुख्य मुद्दा था, जो परवाणू से ढली के लिए 4 लेन बन रही है, उसका जो अंतिम चरण है वो कैथली घाट से ढली तक है, जिसमें 9 ग्राम पंचायत आती है। कंडाघाट ब्लॉक की बाशा पंचायत, शिमला ग्रामीण की शोगी, कोट और आनंदपुर पंचायत और कसुमटी क्षेत्र की पुजारली, मैली, मल्याणा, चम्याणा और ढली पंचायत। अब जो ये काम शुरू हुआ है और जिस तेजी के साथ काम शुरू हुआ है, हम चाहते हैं कि ये 4 लेन बने, हिमाचल की जनता चाहती है, मगर इसमें जो किसानों की इसमें जमीनें गई है उसके लिए उचित उन लोगों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए था। बड़े दुख की बात है कि ये 2013 का जो कानून बना था, फेयर कंपनसेशन एक्ट, उससे पहले जो एक ये नेशनल हाईवे एक्ट 1956 है, उसके तहत इस जमीन को जो यहाँ पर एक्वायर किया गया, इनिशियल लेवल पे जो अवार्ड हुआ था 4.25 लाख रुपए बिस्वा था। बाद में उस अवार्ड को चेंज किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंटरवेंशन के बावजूद, और इसमें केवल 25,000 रुपया जो अधिकतर किसानों को उसके हिसाब से मुआवजा मिला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और फैक्टर 1 के तहत ही इनको ये मुआवजा मिला है। तो ये इनकी एक सबसे बड़ी समस्या है। और ये कहा गया क्योंकि यहाँ पर सर्कल रेट कम था, उसका कारण था कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी जमीनों को कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बेचा था, जबकि ये नेशनल हाईवे से, रेलवे लाइन से बहुत नजदीक है। यहाँ पर जो रेट है वो कमर्शियल रेट वो बहुत तेज है, मगर उसके बावजूद इनको रेट नहीं मिला। दूसरा, जो यहाँ का लैंड लूजर है, उसमें जो नौजवान यहाँ पे बच्चे यहाँ पर हैं, बेरोजगार हैं, उनको एक भी रोजगार इस समय जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हैं और उन्होंने जो आगे कॉन्ट्रैक्ट्स दिया है एसपी सिंगला कंपनी को, या उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग की है सेमन को, उसमें एक भी नौजवान या जो लैंड लूजर है या जो प्रभावित है उनको रोजगार नहीं मिला, और इसमें उन्हें प्राथमिकता से मिलना चाहिए था। इसके अलावा जो समस्या है, यहाँ पर जो टनल बन रही है उसकी वजह से जो घर यहाँ पर है उसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है, उससे आम आदमी रात को सो नहीं पाते हैं और घरों के अंदर दरारें आ रही हैं, और जो पानी के सोर्सेज हैं वो ज्यादा नीचे डीप जा रहे हैं और पानी की आने वाली गर्मियों में लगता है बहुत स्केर्सिटी होगी। और अभी यहाँ पर जो लेबर हट्स और कंटेनर्स हैं, उन्होंने जो सीवरेज है उसको ओपन रखा हुआ है, पानी के जो सोर्सेज है उससे दूषित होते जा रहे हैं। बादशाह से शोगी जाने के लिए सुबह एक बस आती है और शाम को वो वापस आती है। पूरे दिन लोगों को पैदल जाना पड़ता है। जो यहाँ की नियरेस्ट मार्केट है जो लगभग 6 किलोमीटर है, उसमें जो पेडेस्ट्रियन पाथ था, जो आम आदमी का चलने का रास्ता था, वो रास्ता इस समय इस टनल की वजह से एक प्रभावित हुआ है। और उसमें जो बच्चे हैं जो मजदूर काम करने जाते हैं शोगी में, और जो आम इवन कई बार जो पेशेंट्स को ले जाते हैं, उनकी बड़ी समस्या है। इसके ऊपर ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ना एसपी सिंगला कंपनी, ना सेमन कंपनी, कई बार इन लोगों ने अपने स्तर के ऊपर इसे प्रभावित किया। बाद में अब ये किसान सभा के साथ इनका जो यूनिट बना है, अब इन लोगों ने तय किया है कि इसको सोलन जिला का है जो हमारा यूनिट है उनके साथ मिल करके कंडाघाट और जो सोलन एसटीएम प्रशासन के साथ बातचीत करते हुए ये मांग पत्र दिया जाएगा। और उसके बाद जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो एसपी सिंगला कंपनी है उनके साथ बात की जाएगी, उन्हें समय दिया जाएगा कि इन मांगों को रिड्रेस किया जाए। अगर नहीं किया गया तो किसान सभा इसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन में जाएगी। पर हमें उम्मीद है कि नेशनल हाईवे का फायदा तो पूरी दुनिया और देश के लोगों को होगा, पर इसका जो प्रभाव स्थानीय लोगों को पड़ता है उसमें कम से कम जो कानूनी तौर पर उनको मिलना चाहिए था, जो फेयर कंपनसेशन एक्ट ये 2013 है, उसके तहत इन लोगों को रीसेटल, रिहेबिलिटेट और प्रॉपर मुआवजा मिले। इसलिए आज ये बैठक रखी गई थी, यह अधिवेशन रखा गया था, और अब ये तय किया गया है कि आने वाले समय में इसमें बहुत तेजी के साथ जो 9 पंचायतें हमारी इस लास्ट फेज के अंदर है, उसमें सभी गांवों के अंदर इसी तरह के जो यूनिट्स बनते हुए इस पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, राज्य अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा।
शांत सभा जिंदाबाद शांत सभा जिंदाबाद 4 गुना मुआवजा देना होगा 4 गुना मुआवजा देना होगा हमारी समस्या का हल करना होगा धन्यवाद।